हेलो गाइस, आज हम पावर बीआई डेक्स के अंदर कैलकुलेट फंक्शन और ऑल फंक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अपना डेटा सोर्स चेक कर लेते हैं। ये हमारा डेटा सोर्स है, सेल्स डेटा। और हमारी ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में हमारे दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टोटल सेल्स विद नॉर्थ रीजन सेल्स अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरी। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच ईच रीजन इज कंट्रीब्यूटिंग टू माई सेल्स। अब हम पावर बीआई की डैशबोर्ड पर जाते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, एक नॉर्थ रीजन की सेल्स कंपेयर करनी है प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज। ओके, जैसे ये हमारी नॉर्थ रीजन्स की सेल है, सॉरी ये हमारी टोटल सेल्स है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये फर्नीचर की, ये क्लोथिंग की, ये हमारी नॉर्थ रीजन की सेल्स है। इस तरीके से हमको एक चार्ट बनाना है और इसके अंदर हम अपने डेक्स क्वेरी का यूज़ करेंगे, कैलकुलेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सिमिलरली हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारा था हाउ मच ईच रीजन इज कंट्रीब्यूटिंग टू माई सेल्स। इसमें हमें परसेंटेज चाहिए, यानी कि हम मेरी जो टोटल सेल्स है वो कितनी कितनी परसेंटेज उनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक ये चाहिए। और दूसरी मेरी एक अलग से एक बोनस टिप रहेगा कि ऑल फंक्शंस का हम और किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो सपोज़ मैं अगर यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज एक सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑल सेल्स एक यहाँ पे आ रही है 10,360, वहीं एक सेल्स आ रही है 3,960। तो इसको जानेंगे, इस तरीके को हम कैसे कैसे सेट करेंगे। कि एक ब्लैंक रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं। हम अपना डेटा कनेक्ट करते हैं पहले। ये हमारा डेटा है, सेल्स डेटा। हमारी टेबल है सेल्स। इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, लोड और ट्रांसफॉर्म। हम लोड पे क्लिक करेंगे, हमारा डेटा सोर्स अब कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारी टेबल कनेक्ट हो गई है, यहाँ शो हो रही है। अब आप यहाँ पे टेबल व्यू पे भी जाकर चेक कर सकते हैं अपनी टेबल को। अब हमें क्या करना है, सेल्स अमाउंट निकालना है, टोटल सेल्स अमाउंट। तो एक हम पहले मेज़र क्रिएट करेंगे, टोटल सेल्स इक्वल टू, हम सम एक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। सम एक्स, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है टेबल, टेबल का नेम है सेल्स। सेकंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमें क्या है, यूनिट प्राइस इनटू यूनिट्स सोल्ड। ये हमारी आ गई टोटल सेल्स। अब हमें क्या करना है, एक हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर। हम यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी और टोटल सेल्स, इसको हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, डेटा लेवल सेट कर लेते हैं। और इसके वैल्यूज़ में जाके जो डिस्प्ले यूनिट है उसको हम कर देते हैं नन। जो हमारी एग्जैक्ट नंबर्स है वो हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं इसको, टफ फॉर्मेट, इफेक्ट्स के अंदर जाके विजुअल बॉर्डर लगा लेते हैं इसके। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक नया मेज़र बनाएंगे हम। हमें चाहिए नॉर्थ रीजन की सेल्स, नॉर्थ रीजन सेल्स। अब हमारा कैलकुलेट फंक्शन का यूज आएगा। कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करता है, इवेल्युएट्स एन एक्सप्रेशन इन अ कंटेक्स्ट मॉडिफाइड बाय फिल्टर्स। जो भी हम इसको एक्सप्रेशन देंगे और जो फिल्टर देंगे उसके बेसिस पे हमें ये आउटपुट देगा। अब हमें क्या करना था, कैलकुलेट फंक्शन करना है और हमें चाहिए नॉर्थ रीजन की सेल्स। ओके, फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सम एक्स, टेबल है हमारी सेल्स, और यहाँ पे हम यूनिट सोल्ड
प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड। फिल्टर, फिल्टर में हमारा जो रीजन है, सेल्स रीजन इज इक्वल टू नॉर्थ। अब यहाँ पे हम इसके करस्पॉन्डेंट नॉर्थ रीजन की सेल्स लगा देंगे। ये हमने नॉर्थ रीजन की सेल्स लगा दी। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नॉर्थ रीजन में इतनी सेल्स हुई थी और टोटल सेल्स ये रही है। इसका नाम अगर आपको चेंज करना है ऊपर से, तो यहाँ विजुअलाइजेशन में जाके, जनरल में जाके, टाइटल में जाके नॉर्थ रीजन सेल्स वर्सेस प्रोडक्ट कैटेगरी सेल्स। ठीक, तो ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है फर्स्ट क्वेश्चन की। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू क्या कहता है, हाउ मच ईच रीजन इज कंट्रीब्यूटिंग टू माई सेल्स। अब हमें क्या करना है, एक टेबल बना लेते हैं और रीजन वाइज सेल्स लगा लेते हैं, रीजन वाइज टोटल सेल्स। अब हमें क्या चाहिए कि ये तो हमारी टोटल सेल्स हो गई सभी रीजन्स के लिए। हमें ये नंबर 10,360 यहाँ पे चाहिए सभी के सामने, ईस्ट के सामने भी आ जाए, नॉर्थ के सामने भी आ जाए, साउथ के सामने भी और वेस्ट के सामने भी। तो हमें सारे रीजन्स की सेल्स चाहिए, टोटल सेल्स एक तरीके से। अब एक नया मेजर बनाते हैं हम, ऑल रीजन सेल्स, कैलकुलेट सम एक्स सेल्स यूनिट प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड, कॉमा यहाँ पे हम ऑल और हमारा कॉलम है रीजन। ये हमारी आ गई ऑल रीजन सेल्स। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। तो हमें करना पड़ेगा 840 डिवाइडेड बाय 10,360 सिमिलरली फॉर ऑल द रीजन्स। अब हम एक फाइनल मेजर बनाते हैं परसेंटेज का। रीजन परसेंट टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय ऑल रीजन सेल्स, एंटर। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे ऑल रीजन से रीजन, ये है रीजन परसेंटेज। तो ये हमारी परसेंटेज आ गई और मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ इसमें परसेंटेज में। तो ये हमारी क्वेश्चन टू का आंसर ये हो गया। अब हमारी एक रिक्वायरमेंट ये थी कि मैं एक स्लाइसर ऐड करता हूँ। स्लाइसर के अंदर हम लग देते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी रख देते हैं। ठीक है, 3 प्रोडक्ट कैटेगरी रख दी। इनका अगर आपको विजुअलाइजेशन चेंज करना है तो स्लाइसर सेटिंग के अंदर टाइल कर सकते हो इस तरीके से। ठीक, अब सपोज कि मैं क्लोथिंग सेलेक्ट करता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरी ऑल रीजन्स की सेल है वो चेंज हो रही है डायनामिक, लेकिन मुझे यहाँ पे फिक्स चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल रीजन सेल्स बनाई थी, इसका हम एक नया मेजर बनाएंगे, ऑल सेल्स। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, जो हमने यहाँ पे ये कॉलम का नेम पास किया था, इसकी जगह हम सिर्फ टेबल को पास कर देंगे, पास करेंगे। अभी देखिए हमारा ऑल फंक्शन का काम क्या होता है कि ये क्या करता है, रिटर्न्स ऑल द रोज इन ए टेबल और ऑल द वैल्यूज इन ए कॉलम इग्नोरिंग एनी फिल्टर्स दैट माइट हैव बीन अप्लाइड। ये करेगा जितने भी फिल्टर लगे हुए हैं सबको इग्नोर कर देगा।
अब हम यहाँ पे क्या पास कर रहा है, टेबल, तो टेबल पे जितने फिल्टर लगे होंगे सब पास कर देगा ये। अब मैं निकालता हूँ ऑल सेल्स। ऑल सेल्स जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं दोनों का ऑल रीजन सेल्स और ऑल सेल्स अभी दोनों सेम है, लेकिन जैसे ही मैं फिल्टर लगाऊंगा तो यहाँ की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ऑल फंक्शन का हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।